बड़ी खबरों की ओर। 4 भर्तियों से जुड़े युवा इस समय सिस्टम से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लाइब्रेरियन, ग्रेड 3, जेल प्रहरी, वीडियो भर्ती के अंतिम परिणाम की मांग को लेकर जहां युवा बेरोजगार कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं 120 पदों पर फायरमैन भर्ती के अभ्यर्थी भी सालों से बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इन पदों पर परिणाम जारी नहीं होने से युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। चारों ही भर्तियों के पदों पर प्रोविजनल मामले क्लियर नहीं होने से अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा। ऐसे में युवाओं ने आरोप लगाया है कि विभाग और बोर्ड की ओर से लगातार भर्तियों के अंतिम परिणाम जारी नहीं किए जा रहे और जल्द ही परिणाम जारी नहीं होने से आंदोलन के रास्ते पर उतरने को मजबूर किया जा रहा है। चिकित्सा विभाग में नियमित पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है। सालों से संविदा पर नौकरी कर रहे कार्मिक जहां मेरिट बोनस के आधार पर भर्ती की मांग को लेकर आंदोलन पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक वर्ग लिखित परीक्षा की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संविदा कर्मियों के पक्ष में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर दौरे के दौरान जब युवा सीएम से मिलने पहुंचे, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने इन युवाओं की बात दमदार तरीके से रखी। इसके साथ ही मंत्री ने मांग की कि इस बार की भर्ती को मेरिट और बोनस के आधार पर किया जाए, उसके बाद आगे से लिखित पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में संविदा पर लगे कार्मिकों को कुछ राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश के 41 शहरों में 1174 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग ने प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, सुरक्षित भंडारण और समयबद्ध वितरण को प्राथमिकता दी है। अभ्यर्थियों की पहचान के लिए QR कोड युक्त प्रवेश पत्र, मूल फोटो पहचान पत्र और सभी केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य रहेगी। संदिग्ध अभ्यर्थियों और डमी उम्मीदवारों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में साइबर कैफे और ई मित्र बंद रहेंगे। वहीं मोबाइल, ब्लूटूथ सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विशेष फ्लाइंग स्क्वाड और पर्यवेक्षी अधिकारी लगातार निरीक्षण करेंगे। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत नकल या लापरवाही पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश भर में कार्यरत 5,155 व्यावसायिक शिक्षकों का कार्यकाल 31 मार्च तक ही है और यदि समय रहते इसे बढ़ाया नहीं गया तो करीब 5,000 शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार इन शिक्षकों के अनुबंध को बढ़ाने के लिए पिछले 3 महीने से प्रक्रिया लंबित है, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में 2499 स्कूलों में पहले से ही नियमित शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि 1520 विद्यालयों में केवल व्यावसायिक शिक्षक ही पढ़ाई संभाल रहे हैं। ऐसे में अनुबंध समाप्त होने पर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 11 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। शिक्षकों ने सरकार से जल्द निर्णय लेकर कार्यकाल बढ़ाने और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि शिक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो। राजस्थान के शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों PTI को पदोन्नति नहीं मिलने का मामला सामने आया है। खबर के अनुसार खेलों को बढ़ावा देने के दावे के बावजूद PTI शिक्षकों को 30 से 35 साल की सेवा के बाद भी प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। कई शिक्षक 55 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी उसी पद पर कार्यरत हैं। बताया गया है कि पदोन्नति का चैनल कमजोर होने और सीमित पदों के कारण समस्या बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार PTI तृतीय श्रेणी के हजारों पदों के मुकाबले द्वितीय श्रेणी और वरिष्ठ पदों की संख्या बहुत कम है, जिससे प्रमोशन के अवसर सीमित हो गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर अवसर नहीं दिया जाता। इससे करियर ठहराव की स्थिति बन गई है। शिक्षकों ने पदों का पुनर्गठन कर पर्याप्त प्रमोशन देने और पदोन्नति नीति में सुधार की मांग की है, ताकि खेल शिक्षा को भी समान महत्व मिल सके। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।